हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर हम भिवानी जिले से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो एचपीएससी का हो, एस्टेट का हो या एचएसएससी का हो, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सबसे पहले भिवानी जिले का आप देख सकते हो गठन, मंडल और उपमंडल और तहसील। उसके बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आता है, रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? तो ये लगता है भिवानी के अंदर। तो आपको याद हो जाना चाहिए भिवानी के अंदर कौन सा मेला लगता है, खेड़े वाले बाबा का। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये एचपीएससी से पूछा गया है कि कौन भिवानी शहर के अंदर कौन सा मंदिर नहीं है? गौरी शंकर का मंदिर, हीरापुरी मंदिर, खाकी बाबा का मंदिर और बाबा श्यामी दयाल का मंदिर। देखिए, आपने जीके पहले भी पढ़ी होगी तो आप खुद से भी ट्राई करेंगे क्वेश्चंस का कि कितने आपके ठीक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है कि कौन सा नहीं है? तो ओनली 4। ये वाला कहाँ है? चरखी दादरी के अंदर है। कहाँ है? चरखी दादरी के अंदर बाबा श्यामी दयाल मंदिर। इसके अलावा आप इनको याद कर सकते हो कि जो भिवानी के अंदर अलग से मंदिर है, किरोड़ीमल, गौरी शंकर, सेठ तुहीराम का खाकी मंदिर, ये पूछ लिया गया। रंगनाथ अलमालो का मंदिर, मोटी माता का मंदिर, देवसर मंदिर, ये सारे आप याद कर सकते हो। उसके बाद आता है जूही नहर के द्वारा, ये एस्टेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जूही नहर के द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? तो वो होती है भिवानी के अंदर। इसकी जो कुल लंबाई है वो 170 किलोमीटर है और 1969 के अंदर इसको आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भिवानी नहर कहां से निकाली गई थी? तो भिवानी नहर निकाली गई थी भाखड़ा नहर से। राज्य की सबसे छोटी नहर है भिवानी। अंग्रेजों के टाइम पे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, बीएन चक्रवर्ती, जो कि राज्यपाल थे, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। राज्य की एकमात्र ऐसी नहर जिसका नाम हरियाणा के राज्यपाल के नाम पर रखा गया। उसके बाद भारतीय मुक्केबाजी में शक्ति ग्रह के नाम से प्रसिद्ध मुक्केबाजी क्लब कहाँ है? तो ये मुक्केबाजी क्लब आपको पता है कि भिवानी में मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक मुक्केबाज आते हैं। तो आपको पता है कि भिवानी से सबसे ज्यादा मुक्केबाज है और यहाँ बॉक्सिंग क्लब या मिनी क्यूबा के नाम से भी इसको जाना जाता है। देश ने मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता था। तो ये जीता था विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने। इनके बारे में जान लीजिए, भारत के लिए इन्होंने पहला ओलंपिक जीता था। विजेंद्र सिंह बेनीवाल पहला कांस्य पदक जीता बॉक्सिंग के अंदर। ठीक है, विजेंद्र सिंह के बारे में जानोगे तो कालूवास भिवानी से संबंध रखते हैं। पहले प्रोफेशनल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, भारत के पहले प्रोफेशनल मुक्केबाज कौन है? तो ये है कौन है? विजेंद्र सिंह। इनके बारे में आप एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे अगर पढ़ना चाहो तो ये चीजें पढ़ सकते हो। मेन तो यही है कि इन्होंने पहला पदक जीता, कालूवास भिवानी से है और प्रोफेशनल है। समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान से मिले हैं? तो ये मिले हैं मीठाथल से। अब यहाँ 2 स्थल है, एक मीठाथल है और एक नौरंगाबाद है। मीठाथल के बारे में जान लीजिए, समुद्रगुप्त काल के सिक्के मीठाथल भिवानी स्थल पे पाए गए हैं। 1516 में गुप्त और कुषाण कालीन सिक्के भी यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा तांबे के 13 छल्ले और 2 भाले भी प्राप्त हुए 1965 में। ठीक है, समुद्रगुप्त काल का परशु प्रकार सोने का सिक्का भी यहां से मिला है। इसके अलावा मीठाथल को पूर्वी डोमेन कहा जाता है। ठीक है, जिसे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी डोमेन किसको बोला जाता है? मीठाथल को। और मीठाथल कहाँ है? भिवानी के अंदर। आपको याद हो गया होगा मीठाथल कहाँ है? भिवानी में। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्वी डोमेन हड़प्पा सभ्यता की किसको कहा जाता है? तो मीठाथल को। कैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य है? नौरंगाबाद और मीठाथल, दोनों के दोनों इसके आंसर रहेंगे कि जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य कौन है? नौरंगाबाद और मीठाथल। और दोनों कहां से कहां रहे हैं? जो हम बोल सकते हैं भिवानी से रिलेटेड है। सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी? किसकी की गई थी? मीठाथल की। इसके अलावा मीठाथल के बारे में आप जानना चाहो, भिवानी के मुख्यालय के उत्तर में स्थित है। डॉक्टर सूरजभान ने 1967-68 के अंदर इसका निरीक्षण और उत्खनन कार्य किया था। ठीक है, यहाँ कुषाण कालीन सिक्के भी प्राप्त हुए थे, हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? तो हमने अभी देखा मीठाथल क्या है, भिवानी में। आप ये देख सकते हो राखी गढ़ी क्या है? हिसार में है। बन्नावाली कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर है। तो पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए, आपको लगे आपके लिए कंटेंट को अरेंज किया गया एक सीक्वेंस में, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया था? सिंधु घाटी का कौन सा स्थल? देखो, मीठाथल हमने देखा भिवानी में, बिडाना कहाँ है? फतेहाबाद में। भगवानपुरा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी। नौरंगाबाद का टीला किसके निकट है? भिवानी के निकट है, अभी हमने देखा था। समुद्रगुप्त का परशु प्रकार
का सोने का सिक्का किस तल से मिला था? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन देखा था 3-4 क्वेश्चन पहले, उसमें हमने देखा था मिथा थल के अंदर क्या मिला था, समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ था। उसके बाद आते हैं अब जितने भी जो भिवानी से बिलोंग करते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। निम्न में से कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं? तो ये है पंडित नेकीराम शर्मा, इनके बारे में जान लीजिएगा। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। केलांगा गांव जो कि पहले रोहतक का भाग हुआ करता था, 4 सितंबर 1887 में इनका जन्म हुआ। इनसे क्वेश्चन कैसा कैसा बनता है देखिए। 1917 में इन्होंने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये एस्टेट के अंदर एक स्टेटमेंट पूछी गई थी एक बार, एस्टेट का जब एग्जाम हुआ तो उसके अंदर क्या कहा गया था कि पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इन्होंने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। लोकमान्य तिलक स्वराज संघ के सदस्य बने थे। संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका भिवानी से क्या निकाली थी इन्होंने, और इनका जो एक नारा था प्रसिद्ध, मुझे संपूर्ण भूमि चाहिए, ठीक है। और ये बड़े क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थी। इतनी बातें आपको याद रखनी है पंडित नेकीराम शर्मा जी के बारे में। लड़की की बहादुरी हरियाणा की पहली कहानी जिसको बोल सकते हैं माधव प्रकाश मिश्रा, लड़की की बहादुरी, इनके बारे में क्या याद रखना देखिए। माधव प्रकाश मिश्रा का जन्म जो है कुगड़ ग्राम में हुआ भिवानी के, और इनकी प्रथम मौलिक कहानी बोल सकते हैं इनको लड़की की बहादुरी। ये आपको इतना ही बात इनके बारे में याद रखनी है कि जो हरियाणा की पहली है कहानी है लड़की की बहादुरी, किसकी है? माधव प्रसाद मिश्रा। और माधव प्रसाद मिश्रा कहां से है? भिवानी के कुगड़ गांव से। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? हमें पता है भिवानी है। मंदिरों की अधिकता के कारण स्टार्टिंग में हमने देखे कितने मंदिर थे भिवानी के अंदर, ठीक है। और नवग्रह के जो छोटी काशी, अगर आपको ऑप्शन में ये ना दिया हो तो हम किसके साथ जाएंगे वो आप ऑप्शन में बताओगे। अगर भिवानी आपको ऑप्शन में ना दिया हो तो हम किसके साथ जाएंगे? छोटी काशी। मंदिरों की अधिकता के कारण हम किसको बोलते हैं? भिवानी को। अगर भिवानी ऑप्शन में ना रहे तो आप किसके साथ जाओगे? ये आप मुझे ऑप्शन में बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। हरियाणा प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन कार्य के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की पहचान की गई है? तो ये है तिगराना, जिसको तिगराना बोलते हैं। यहाँ तिगराना लिखा हुआ था, क्वेश्चन के अंदर आएगा तिगराना या तिगड़ाना भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या क्या है, यहाँ से क्या क्या मिला था। हड़प्पा कालीन औद्योगिक इकाई मिली, फ्यांस की चूड़ियां मिली, और चूड़ियों का रंग कैसा था? हरा था। जैसे देखो राजस्थान के अंदर काली चूड़ियां मिली तो वहां काली बंगा बोल दिया गया, पीली चूड़ियां मिली तो पीली बंगा बोल दिया गया। तो यहां जब हरी रंग की चूड़ियां मिली तो इसको हरी बंगा के नाम से भी जाना जाता है, तिगड़ाना को। हरी बंगा भिवानी जिले के, ये भिवानी जिले के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में जो उत्खनन कार्य हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिला तिगड़ाना गांव से। अब इसके बारे में बताइए, निम्न में से कौन सा राज्य में स्थित छोटा चिड़ियाघर नहीं है? देखो 3 है। भिवानी वाला है, ये 1982 के अंदर बना था, याद रखना है। 7 एकड़ के अंदर है, ये सबसे बड़ा है। रोहतक वाला सबसे बड़ा है चिड़ियाघर, ठीक है। और ये हिसार वाला इसका आंसर होगा कि हिसार के अंदर कोई चिड़ियाघर है, नहीं है। रोहतक वाला सबसे बड़ा है, ये 1982 के अंदर बना था भिवानी चिड़ियाघर, ठीक है। याद रखना है आपको दोस्तों। नागरिक उड्डयन विंग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1966। ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया सर? क्योंकि ये जो नागरिक उड्डयन विंग है उसके अंदर भिवानी भी एक है, जो इसके अंदर हवाई पट्टी है। टोटल कितने हैं? 7 है। अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आएगा, वहां और आपको क्लियरिटी होगी। 2021 में वायु पतन कितने? देखो टोटल कितने हैं? 7 है, जिसमें हिसार हवाई पट्टी है, करनाल हवाई पट्टी है, भीलवाड़ा हवाई पट्टी है, अंबाला, कालका और सिरसा और भिवानी। यहां भी आप देख सकते हो, ठीक है। आप 4 पिंजौर वाला और ये सारी चीजें आप 2 रक्षा हवाई अड्डे आपको पता है, अंबाला और सिरसा वाले, जहां से अपना सैनिक बल है अपना क्या करता है, कहीं कोई अटैक उटैक करने हो तो वो अंबाला और कहां से होते हैं? सिरसा से। अर्जुन पुरस्कार विजेता भीम सिंह ने 1966 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, किसमें? ऊंची कूद में। और इनके नाम पर भीम स्टेडियम भी है। क्या है? भीम स्टेडियम भी है, भीम स्टेडियम भी है। कब बना था ये भी आपको बताना है। भीम स्टेडियम कब बना था? भीम स्टेडियम कब बना था और किसने बनाया था? भीम स्टेडियम है का भिवानी के अंदर और इन्हीं के नाम पे है, ठीक है। ये आप देख सकते हो 1966 में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। 13 अप्रैल 1995 को इनका जन्म हुआ था, भिवानी के अंदर स्वर्ण पदक जीता ऊंची कूद के अंदर, और अर्जुन पुरस्कार विजेता ये प्रथम रहे थे। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन कौन है? देखिए ये जब क्वेश्चन आया था तब था डॉक्टर जगबीर सिंह। अब जो 8 प्रेजेंट है वो कौन है? वीपी यादव। कौन है? वीपी यादव। आपको ये याद रखना है, अब वीपी यादव। अब जो है 8 प्रेजेंट, जब ये क्वेश्चन आया था डॉक्टर जगबीर सिंह थे, अब कौन है? वीपी यादव है। आपको वीपी यादव करना है अगर अब क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। और भिवानी को जो स्कूल ऑफ बोर्ड एजुकेशन है इसको चंडीगढ़ से भिवानी
में स्थानांतरित किया गया था, वो भी क्वेश्चन आएगा अपने इस वीडियो के अंदर। लुहारू उत्थान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो इनका दूसरा नाम जो है वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, 225 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल लंबाई है। आपको यह बताना है कि जवाहरलाल नेहरू सिंचाई उत्थान परियोजना कहां से और कब स्टार्ट की गई। ठीक है, इस क्वेश्चन ये तो अपना आ गया भिवानी के अंदर है। ठीक है, लुहारू उत्थान योजना आप इनको देख सकते हो, चरखी दादरी और भिवानी जिलों की पानी की उपलब्धता के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इंदिरा गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है, प्रसिद्ध व्यक्ति इंदिरा गांधी के नाम पर इस परियोजना को स्टार्ट किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो सिंचाई परियोजना स्टार्ट की गई थी वो किस जिले के लिए की गई थी, जैसे ये भिवानी और चरखी दादरी, तो मैं बता देता हूं या आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, महेंद्रगढ़ जिले के लिए। श्याम सतसई किसकी रचना है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की। ठीक है, तुलसीदास शर्मा की कौन कौन सी है? मतवाली मीरा, ठीक है, सत्याग्रही प्रहलाद भक्त भारती, ये किसकी है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की है। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन देखो फिर आया है, श्याम सतसई और सत्याग्रही किसकी है? तो हम क्या कहेंगे? तुलसी राम शर्मा लिख दिया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये इनका क्या रहेगा? राइट आंसर आपने देख लिया होगा, भक्ति भारती, मतवाली मीरा और सत्याग्रही प्रहलाद। तुलसीदास शर्मा, तुलसीराम शर्मा के बारे में ये वही हमने अभी देखा, वही है। उसके बाद यह सेना जर्नल जो हरियाणा से आते हैं, 2007 से 10 के बीच भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख थे। ये कहां से है? देखो इनमें से कौन से हैं? दीपक कुमार, 2007 से 10 के बीच दीपक कुमार। अब जर्नल जो रहे दीपक कुमार का कार्यालय जो कार्यकाल रहा वो 2007 से 10 तक बड़ेसरा भिवानी गांव से ये थे जर्नल दीपक कपूर। अगला क्वेश्चन देखिए, यह सेना, अगला दूसरा अलग क्वेश्चन है, 2007 से 10 के बीच 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवा दी। नायक हरि सिंह, निर्मल चंद, उपरोक्त में से कोई नहीं, या दलबीर सिंह स्वाग। तो अभी हमने देखा था 23वें कौन थे? दीपक कुमार, जो कि भिवानी से थे। तो इसके अंदर दीपक कुमार का नाम नहीं है, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको याद कर लीजिएगा दूसरे 22वें कौन थे? दीपक कुमार भिवानी से। 2007 से 2010 तक इनका क्या था? कार्यकाल। वीके सिंह बापोड़ा गांव से भिवानी से थे, 2010 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल था। दलबीर सिंह स्वाग जो कि क्या था? भीषण गांव झज्जर से थे, 2014 से लेकर 2016 तक इनका क्या था? कार्यकाल था। 2014 से 2016 तक। ये आपको तीनों के याद रखने हैं दोस्तों, किसी का भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस जिले से। तो दलबीर सिंह स्वाग का झज्जर से है। उन आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है, उन्होंने 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उक्त पंक्तियां किससे संदर्भित है? तो ये है अपना बंसीलाल जी से, जो कि कहां से है? भिवानी से बिलोंग करते हैं। 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ गांव में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। भिवानी के आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये रेलवे और केंद्र में रक्षा मंत्री रहे 75 से 77 के बीच में, और कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की क्या की? स्थापना की। 100% विद्युतीकरण करने वाले देश का पहला राज्य 1970 में कौन बना? हरियाणा। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? बंसीलाल जी थे। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां डाला है, क्योंकि बंसीलाल भिवानी से रिलेटेड है। अगर देखें बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम पूछ ले तो वो रोहतक में है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि बंसीलाल तो खुद का जन्म भिवानी में हुआ है, ठीक है, पर बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है वो लाली रोहतक के अंदर है। ठीक है, नौरंगाबाद टीला किसके निकट? हम देख चुके हैं, भिवानी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भिवानी जिले नौरंगाबाद का ये भी नाम याद रख लेना आप, त्रिकर्तनाग इसको बोला जाता है। योद्धियों की ये क्या थी? राजधानी थी। नौरंगाबाद भिवानी टकसाल भी मिली है। रक्षाबंधन के दिन खेड़े वाले बाबा का मेला लगता है, ये हम देख चुके हैं। अब देखिए मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये है झाबुआ के अंदर। ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला? क्योंकि ये तो मोर और चिकारा तो झाबुआ के अंदर है, तो मैंने आपको इसलिए डाला है क्योंकि मोर और चिकारा तो क्या है? झाबुआ के अंदर है। पर आपको याद रखना है चिकारा जो कि केरू भिवानी के अंदर है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, चिकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी के अंदर, और मोर और चिकारा झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। काला तितर वो पीपली के अंदर है। और गिद्ध और प्रजनन जो है हम ऑलरेडी कल जब पंचकुला और चंडीगढ़ के क्वेश्चन किए तो इसको हमने काफी बार किया था। 3 सोसाइटियों के सहयोग से इसको क्या किया गया था? बनाया गया था, बॉम्बे हिस्ट्री जूलॉजिकल साइंस लैब हिस्ट्री के नाम से। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है लोहारू, हमने आज ही देखा था स्टार्टिंग में ही, तो आप यहां देख सकते हो लोहारू कहां से है? भिवानी से। बाकी जो ऑप्शन है कैथल, लाडवा, कुरुक्षेत्र, बल्लभगढ़, फरीदाबाद से। हरियाणा का कौन सा दक्षिणी जिला बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है? तो भिवानी है। बाजरे के लिए रेतीली मिट्टी
उपयोगी होती है और पूरे भारत का 1% हरियाणा क्या करता है, बाजरे का उत्पादन करता है। जितना पूरे भारत में होता है उसका 1%। तोशाम की पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस जिले में है, तो ये भिवानी जिले में है। और आप यहां देख सकते हो भिवानी तोशाम पहाड़ी भिवानी, रिवासा की पहाड़ी भिवानी के अंदर, खन्नक की पहाड़ी भिवानी के अंदर, डाडम की पहाड़ी भिवानी के अंदर, कलियाणा पहाड़ी जो है वो चरखी दादरी कलियाणा के अंदर, कपूरी की पहाड़ी पूछ ले तो चरखी दादरी के अंदर, टंकरी की पहाड़ी पूछ ले तो आपको चरखी दादरी के अंदर, ढोसी की पहाड़ी पूछ ले तो नारनौल के अंदर। पंडित नेकीराम हरियाणा में संदेश प्रकाशित किया। संदेश एक क्या थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, हमने ऑलरेडी देख लिया। जब हमने स्टार्टिंग में नेकीराम शर्मा जी के बारे में पढ़ा तब हमने क्या देखा, पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा साप्ताहिक पत्रिका लॉन्च की गई थी। साप्ताहिक पत्रिका के बारे में आप यहां देख सकते हो, पंडित नेकीराम के द्वारा में होम रूल स्थापना भिवानी से इन्होंने निकाला था। हम ऑलरेडी इनके बारे में बातें कर चुके हैं। भिवानी जिले से पंडित नेकीराम शर्मा ने देश नामक एक हिंदी साप्ताहिक अखबार, संदेश अभी हमने देख लिया, और किसके अंदर है, हिंदी भाषा के अंदर। यह भी क्वेश्चन बना दिया गया है। हरियाणा का शहर जिसमें मुक्केबाजी की एक पारंपरिक स्कूल है, यह हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह नगर रहा है, क्या है, भिवानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भिवानी। पंडित भिवानी के पंडित नेकीराम शर्मा ने एक पत्रिका संदेश शुरू की जो कि देश में थी, उर्दू हरियाणवी हिंदी। हमने अभी देखा था किसमें थी, हिंदी में। इसी एक ही क्वेश्चन से देख लो कितने क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर लगा के जाएंगे। हरियाणा के किसी भी एग्जाम में बैठते हो, वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको हर एग्जाम के अंदर ये हेल्प करेंगे क्वेश्चंस। भिवानी जिले में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी की वजह से यहाँ क्या प्रमुख उगाया जाता है, तो हमने अभी देखा था बाजरा। और रेतीली मिट्टी छोटा काशी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई मंदिर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भिवानी। साप्ताहिक संदेश पत्रिका प्रकाशन के प्रकाशक पंडित नेकीराम शर्मा एक क्या थे, हमने देखा था स्वतंत्रता सेनानी थे बड़े। इन्होंने कहा था मुझे पूरी भूमि चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने होम रूल लीग की मतलब नेतृत्व किया था, ठीक है, 1917 के अंदर। आप ये देख सकते हो। तो ये क्या थे, कि स्वतंत्रता सेनानी थे। हम ऑलरेडी इनके बारे में बातें कर चुके हैं। हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संध्या पत्रिका स्टार्ट की, तो ये कौन थे, पंडित नेकीराम शर्मा जी। भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा और हिसार ये सब क्षेत्र कैसे हैं, रेतीले क्षेत्र है। याद रखना दोस्तों, रेतीले क्षेत्र क्या है, दक्षिण एरिया सिरसा का, महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार ये सारे के सारे क्या है, रेतीले क्षेत्र है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो यहाँ, यह मिट्टी सिरसा के दक्षिणी भाग, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ जिले में मिलती है, ठीक है। मिट्टी शुष्क प्रदेश की मिट्टी है और यह चूने के अंशों से बहुल्य होती है। और इसके अंदर आप जो भी रेतीली मिट्टी के बारे में, हम अभी बाजरे के बारे में भी बातें कर चुके हैं। कौन सा रेतीला नहीं है, अब देखो अभी हमने पढ़ा महेंद्रगढ़ भी था, भिवानी भी था, सिरसा भी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र जो है वो रेतीला नहीं है, ठीक है। संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाले शेखावटी, आपसे पूछा जाएगा शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम कहाँ है, तो भिवानी के अंदर है। और सीताराम शास्त्री ने इसका क्या किया था, निर्माण, सीताराम शास्त्री 1968 के अंदर, ये आप याद रखिएगा, सीताराम शास्त्री के द्वारा, ठीक है। शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम कहाँ है, भिवानी के अंदर है, जिन्होंने सबसे ज्यादा संस्कृत के विद्वान दिए। हरियाणा शिक्षा बोर्ड, विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में, इसको किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था, चंडीगढ़ से। तो यह किया गया था जनवरी 1981 के अंदर, जनवरी 1981 के अंदर, ठीक है। डेरेंगो नामक स्थल, पर्यटक स्थल कहाँ है, देखिए जब तक चरखी दादरी नहीं बना था तब ये क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर था भिवानी। अब जो इसका अगर डेरेंगो आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे, चरखी दादरी, क्या लिखोगे, चरखी दादरी। डेरेंगो कब, देखो भिवानी जब तक चरखी दादरी नहीं बना था तब तो क्या था, भिवानी के अंदर इसको हम बोलते थे। आंसर जब क्वेश्चन आया तो इसको भिवानी इसका आंसर दिया गया था, ठीक है। अभी अगर आपसे डेरेंगो पूछ लिया जाए तो आपको क्या कहना है, चरखी दादरी के अंदर है। और रेड रेबिन या बेया जिसको बोलते हैं वो कहाँ है, भिवानी के अंदर है। आप तो मुझे ये बताओगे बुलबुल, ठीक है, और स्काईलार्क, स्काईलार्क इनके बारे में बताइएगा, ये कहाँ है, बुलबुल और स्काईलार्क। अगला क्वेश्चन क्या है, लोहारू किला हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो आपको पता है कि भिवानी में 1570 के अंदर सामंत अर्जुन देव ने, जयपुर के जो राजा थे सामंत अर्जुन देव, उन्होंने इसका क्या किया था, निर्माण करवाया था। लोहारू के किले का भिवानी में ये स्थित है। हरियाणा का कौन सा गांव स्व प्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया, तो ये क्या है, आपका करंट का क्वेश्चन था उस टाइम, सुई गांव को भिवानी के, ठीक है। सेवा युद्ध सेवा मंडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई। इसे बंसीलाल सरकार के द्वारा पुनः कब चालू किया गया था, अप्रैल 1997 के अंदर। बंसीलाल
हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 77 के बीच क्या रहे थे? रक्षा मंत्री। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में आपको काफी कंफ्यूजन रहेगा कि भजनलाल को माने या बंसीलाल को माने। तो मैं आपको बता देता हूं, स्टेट के अंदर ये क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा समय उन्होंने बंसीलाल को माना। ये क्वेश्चन ही लिख के दिया हुआ है कि हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं कौन? बंसीलाल। तो जब स्टेट का अगर आप पेपर दे रहे हो तो स्टेट ने पहले मान रखा है बंसीलाल को, तो आप बंसीलाल को ही लगाएंगे। कई बुक में आपको भजनलाल मिलेगा, कई में बंसीलाल मिलेगा। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि स्टेट के अंदर 2018 के अंदर आया था, तब इन्होंने बंसीलाल को ही माना था। और यहां भी आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने राज्य में पूरा शराब निषेध की घोषणा की थी? तो ये की थी बंसीलाल ने, ठीक है, 1996 के अंदर। आप तो ये बताओगे कि दोबारा चालू कब की थी? बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड साइंस कहां स्थित है? तो ये है भिवानी के अंदर दोस्तों। टिट्स की स्थापना ये कब हुई? 1943 के अंदर। निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है, अभी हमने देखा था इंदिरा गांधी नहर किसको कहा जाता है? लोहारू उत्थान परियोजना को कहा जाता है, जो कि भिवानी और चरखी दादरी के लिए स्टार्ट की गई थी, ठीक है दोस्तों। भैंस की सबसे ज्यादा आबादी कहां पाई जाती है? भिवानी के अंदर दोस्तों। इसके अलावा भिवानी के एक्स्ट्रा फैक्ट, भिवानी जिले का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आईने अकबरी के अंदर। और राजपूत नीम शासक पूछा जाता है कि किस जिले का निर्माण शासक राजपूत नीम की पत्नी ब्यानी के नाम पे बसाया गया? इसको 16 पन्ने और 5 बाजारों का शहर भी कहा जाता है भिवानी जिले को, ठीक है। आई थिंक आपको सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।